दोस्तों, आखिरकार हमारे देश के अंदर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आखिर क्यों होती है? आखिर इस देश के अंदर ये झगड़ा क्यों होता है? जब कहीं हम अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ हिंदू भी बैठते हैं, मुसलमान भी बैठते हैं। जहाँ मरीज़ हमारा भर्ती है या हम खुद भर्ती होते हैं जिस वार्ड में, बराबर में हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं और वहाँ कोई ना हिंदू की लड़ाई होती है ना कोई मुस्लिम की लड़ाई होती है। आखिर ये सोचने वाली बात है कि फिर ये दंगा फसाद और दिल में एक नफरत फैलती कैसे है? फ़ोन पर जैसे ही हम आते हैं, हमारे फ़ोन में, हमारे हाथ में जब फ़ोन आता है तो एकदम हमारा माइंड चेंज हो जाता है। तो इसी के मुतालिक एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। आखिर आप भी इस वीडियो को देखें और समझें कि इस वीडियो में आखिर क्या दर्शाया गया है, किस तरीके से इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को कराया जा रहा है और आखिर इसकी वजह क्या है। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हमारे यूट्यूब चैनल इलियास रिएक्ट अनस्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। देखें एक बार इस वीडियो को। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं या महंगे अस्पताल के बाहर खड़े होते हैं, तब हम ये नहीं पूछते हैं कि बगल में बैठा इंसान किस जाति का है या उसका धर्म क्या है। वहाँ हम सिर्फ इंसान होते हैं। लेकिन जैसे ही हम मोबाइल उठाते हैं या किसी चुनावी रैली में जाते हैं, अचानक हमारे अंदर का वो इंसान मर जाता है और एक कट्टरपंथी पैदा हो जाता है। आखिर ये नफरत आती कहाँ से है? क्या हम पैदा ही नफरती हुए थे? आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपके दिमाग के जाले को साफ कर देगी। इसे साइकोलॉजी की दुनिया में कहते हैं रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट। सन 1954 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, मुजफ्फर शरीफ। उन्होंने एक बड़ा ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 22 लड़कों को चुना जिनकी उम्र करीब 11 से 12 साल थी। ये सब बिल्कुल एक जैसे थे, एक ही बैकग्राउंड के, कोई ऊंच नीच नहीं और कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं था। उन्हें एक कैंप में ले जाया गया और 2 गुटों में बांट दिया गया। एक ग्रुप का नाम रखा गया ईगल्स और दूसरे का नाम रैटलर्स। पहले हफ्ते दोनों गुटों को अलग अलग रखा गया। उन्होंने अपने अपने गुटों में दोस्ती की, अपना झंडा बनाया, अपने नियम तय करे और मजे से रहने लगे। लेकिन दूसरे हफ्ते साइकोलॉजिस्ट ने दोनों गुटों को आमने सामने खड़ा कर दिया। उनके बीच मुकाबले रखे गए, जैसे बेसबॉल और रस्साकसी, और जीतने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? जो बच्चे कल तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। उन्होंने एक दूसरों को गालियां दी, झंडे जलाए और केबिन में घुसकर तोड़फोड़ की। जरा सोचिए, उनके बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। उन्हें बस एक नाम और एक मकसद दिया गया था कि तुम्हें दूसरे को हराना है। यही तो आज हमारे समाज में हो रहा है। हमें नाम दिए जा रहे हैं, झंडे दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब उन्हें फिर से दोस्त बनाना था। साइकोलॉजिस्ट ने कैंप में पानी की सप्लाई काट दी। जब दोनों गुटों ने मिलकर समस्या खोजी तो पाइप में फंसी एक बोरी मिली। दोनों ने मिलकर उसे निकाला और पानी चालू हो गया। फिर एक ट्रक जिसमें सबका खाना था, उसे जानबूझकर रास्ते में फंसा दिया गया। दोनों गुटों ने साथ मिलकर धक्का लगाया, तब जाकर खाना मिला। शाम को जब उन्होंने साथ में मिलकर फिल्म देखी तो वहाँ ना कोई ईगल था ना कोई रैटलर, वहाँ सिर्फ 22 लड़के थे। इस प्रयोग ने इंसानियत का एक डार्क सच उजागर कर दिया। हम नफरत भी अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। आजादी की लड़ाई में किसी ने जाति धर्म नहीं पूछा, पर जैसे ही चुनाव आते हैं या सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट आती है, हम फिर से गुटों में बंट जाते हैं। ये दीवारें सिर्फ हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। इंसान का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो देखोगे वही सोखोगे। अगर 24 घंटे नफरत देखोगे तो दिमाग नफरत ही उगलेगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपको किसी के खिलाफ भड़काए तो इस प्रयोग को याद करना और किसी को भी अपने दिमाग से खेलना।